आप कहीं ना कहीं अपना वक्त दे रहे हैं तो 5-7 मिनट हमें भी दे दीजिए। यह हमारी गुजारिश है आपसे, देना चाहिए आपको। तो चलिए, हम जैसा कि पहले ही बात कर रहे थे कि बाजार के दीवानों के लिए बकवास बातें, एपिसोड पे एपिसोड रखा है हमारे चैनल में, आके देख सकते हो। उसके बाद हमने बात चालू किया है एक और, क्या कहता है वक्त, क्या कहता है वक्त, क्या कहता है, ये समझने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। वक्त बड़ा कीमती है, ये समझ जाओ पहले। फिर उसके बाद उस वक्त से क्या और करना है हमको। तो हम अगर कहीं फिजूल में अटके होंगे तो वो दिख जाएगा। बेवजह की चीजों में हम फंसे रहते हैं, वो दिख जाएगा। देख लो, आप फंसे हो क्या, आप भी दिख जाओगे। तो फिर उस बेवजह की चीज में नहीं अटके रहना चाहोगे, तो उसके लिए जुगाड़ लगाओगे। तो हमारे जैसा आदमी आपके साथ जुड़ के जुगाड़ को दे सकता है, यकीन मानो मेरा। तो चलिए, वक्त क्या कहता है, क्या कह सकता है वक्त। इस दुनिया में आ गए हो, सांस लेना शुरू कर दिए हो, जिस तरह से सांस ले रहे हो उसी तरह से वक्त चल ही रहा है। जिस तरह से तुम्हारा धड़कन चल रहा है उस तरह से सांस, और उस तरह से समय चल ही रहा है। तो वो तो रुकने वाला है नहीं, वो चलता रहेगा। चाहे इस शरीर में चले या दूसरे शरीर में चले, चलना ही है। आज चले कि कल चले, चलना ही है। समझ पा रहे हो बात? मुश्किल जाएगा थोड़ा, ऐसा लगेगा क्या बता रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। वक्त क्या कहेगा? वक्त तुमसे यही कहता है कि जान लो अपने आप को। तो जानने के लिए मैं सीधा सांसों से जोड़ रहा हूं आपको। सांस जो चल रही है, इन्हीं सांसों से तो जीवन है। इस सांस को पकड़ो, कहां तक जा रहे हो। दो तरह का सांस लेना होता है, कोई यहीं तक ले रहा है, कोई योगी जो होता है वो यहां तक लेता है। तो तुम कहां तक लेने वाले हो, इसकी खबर मिल जाए तो इस सांस से जुड़ना कहलाएगा। तो सांस से जुड़ोगे तो फिर धड़कन तक भी पहुंचोगे। ये कोई यात्रा की बात है, सफर की बात है, मंजिल की जिसे चाह होगी कि मैं कौन हूं ये जानना ही है। मेरा इस धरती पे पैदा होने का अहम उद्देश्य क्या है, ये जानना ही है। ये जिसको जानना है वो मेरे साथ जुड़ जाएगा। और जिसके पास जिंदगी में अभी बहुत कुछ है, खा रहा है, पी रहा है, जी रहा है, उसको कभी विचार ही नहीं आया ये सब कि मैं अपनी जिंदगी को जानूं कि मैं किस लिए पैदा हुआ हूं, मैं कौन हूं, मुझे किसने भेजा है यहां, और यहां से कहां जाना होगा। कहीं जाना तो नहीं इसके बाद, और पता नहीं हमें कुछ। ये समझो ना बात को, कहां जाना होगा इसके बाद कुछ नहीं पता। कौन हो तुम? अरे पद प्रतिष्ठा की बात को कहोगे तो कौन हो तुम? कोई एसपी है, कोई कलेक्टर है, कोई बड़ा नेता हो गया है, कोई बड़ा खिलाड़ी बन गया है, कोई बड़ा अनाड़ी भी बन जाता है। तो आए हैं आप सभी के बीच हम, अनाड़ी नंबर 1। हम ही हैं अनाड़ी, आपको तो नहीं कह सकते क्योंकि आप सुनना भी नहीं चाहते, और हम आपके पीछे पीछे आते हैं। जैसे सुनेगा तो हमें फायदा होगा, तुम्हारे सुनने से हमारा क्या फायदा होगा।
तुम अगर हमें सुनोगे तो तुम्हारा ही फायदा होगा। तो अनाड़ी तुम नहीं हो, अनाड़ी हम हैं जो तुम्हारे पीछे लगे हैं, जबकि फायदा तुम्हारा है। ये अनाड़ी आदमी का काम है, इसलिए हम कह रहे हैं अपने आप को अनाड़ी नंबर 1। जब गोविंदा का फिल्म चल सकता है तो ये टाइटल टैग हमारी बातों में भी चल सकता है, क्योंकि एक संत, एक योगी इतना बड़ा अनाड़ी तो होता है कि अपनी ही बेइज्जती करवा लेता है। उसको अच्छे से पता है तुम कौन हो, क्या हो और क्या कर रहे हो उसके साथ दुर्व्यवहार, उसको सब पता है। लेकिन बात यही है कि वो अनाड़ी बन के तुम्हारे पास रहता है। आज नहीं तो कल, देर सवेरा कल आ ही जाएगा बच्चे को, ये सोच के अपने आप को झोंक देता है आप लोगों के बीच। और उसका मजबूरी भी है, उस संत का मजबूरी भी है, जिसके लिए सब अंत हो गया, उसके लिए सांस रहते कुछ तो बचा ही होगा कि इस शरीर का योगदान देके कुछ और दीपक जला सके। तो कोशिश करने में क्या हर्ज है, यही हम करते आए हैं, वरना हमारा तो जल ही चुका है। दीपक तुम्हारा देखो अस्त व्यस्त होगा, कहीं दिया होगा, कहीं तेल होगा, कहीं बाती होगा, कहीं उसमें छुपा होगा। तो उस छुपे हुए को निकाल लेना है। यही होशमंद व्यक्ति है, यही ध्यानी है, यही जागृत पुरुष है जिसके अंदर चेतना है। चेतना का विकास कैसे किया जा सकता है, इस विधि से एक बार तो गुजरो, पता तो चलेगा तुम हो कौन है। ये बहुत मीठी मार है जो हम मारेंगे आप लोगों को, हिम्मतवर ही रह पाएगा। हाँ, ये मीठी मार है।